बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 28 मार्च 2025 जुमतुल मुबारक के बाबरकत दिन का आगाज़ हो चुका है। कुछ बड़ी अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि इस वक्त इस निज़ाम के निशाने पर हैं। मुलाकातों पर पाबंदी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं और कप्तान चूंकि ईद के बाद सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर चुका है, तो अब यह निज़ाम खौफजदा है। इमरान खान साहब की ईद कैसे गुजरेगी किसी को नहीं पता। ईद पर मुलाकात नहीं हो सकेगी और ईद के बाद का भी नहीं पता, क्योंकि जितने केसेस थे जो जेल ट्रायल हैं वो भी आगे किए जा रहे हैं। और इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं लार्जर बेंच के, अब वो भी हमें पता चल चुका है कि वो रद्दी की टोकरी में है और उनकी हैसियत और वक़्त जो है वो कागज़ के टुकड़े से भी कम है। तो इस सब के अंदर अब एक और इंतहाई तशवीशनाक क्लेम जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से सामने आया है। और इस तरह की बातों का मकसद और मतलब क्या है, ज़रा इस चीज़ को भी हम समझेंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कुछ साफ़ी हैं जो नाम निहाद फ़ौजी तर्जुमान हैं, जिन्हें तमग़े भी मिलते हैं, जिनके बयानात जो हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट की सोच जो है उसे अवाम के सामने भी रखते हैं और आज तक उनके बयानात की, उनके क्लेम्स की कोई तरदीद पाकिस्तान की इस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई नहीं। तो इसीलिए अब उनके बयानात को पाकिस्तान की इस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी समझा जाता है। उनमें से एक ने एक इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक क्लेम किया इमरान खान साहब के हवाले से, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें लाइटली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त अल्टीमेट गोल और एक ही चीज़ है आवाम के जहन में, और वो सिर्फ और सिर्फ अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 इमरान खान है। उसके अलावा ये आवाम कुछ और नहीं देखना चाहती, कुछ और नहीं सुनना चाहती। ये चीज़ याद रखिएगा, इस आवाम की रेड लाइन है इमरान खान। इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग जो है उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो उस हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। लेकिन पहले हम मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जब से इमरान खान साहब के हक़ में एक स्टेटमेंट दी और एक ऐसी बात कही जिससे ये निज़ाम हिल के रह गया, और वही बात है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा के 100 बयानात के ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान भारी पड़ा, और इमरान खान साहब के डट जाने पर, इद्दत केस के फेक और जाली होने पर, और इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम तर केसेस के बोगस होने पर मौलाना तारिक जमील साहब ने जब से स्टेटमेंट दी, तो वो एक दुम पर जब पाँव पड़ता है ना तो फिर चीखें बुलंद होती हैं। तो पहले ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने अटैक किया मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर, और अजीब व गरीब बातें जो हैं वो मौलाना तारिक जमील के खिलाफ की, और अपनी वक़्त, अपनी हैसियत, अपनी औकात नहीं देखी कि आप एक खातून जो है रियाना इम्तियाज़ डार, उसकी चोरी शुदा सीट के ऊपर MNA बन के वज़ीर दिफा बने हैं। गालिबन इसीलिए ये हाल है हमारे मुल्क के दिफा का, और वज़ीर दिफा से आप कुछ भी करवा लें सिफाई दिफा के और दिफा के मामलात के, लेकिन उसके बाद जो हुकूमती सेनेटर्स हैं उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनके खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा किया कि जी इनके अकाउंट सील हो गए हैं, और 49 अरब रुपया जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट के अंदर पाया गया है, और FBR ने इनके अकाउंट सील कर दिए हैं। ये खबर एक फेक न्यूज़ थी, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमती सेनेटर्स के ऊपर भी पीका एक्ट लगना चाहिए फेक न्यूज़ फैलाने के और फेक न्यूज़ के हवाले से जो क्लेम्स हैं उसके ऊपर। और मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा पहले नहीं हुआ था, बल्कि पहली दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी हुआ मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ, और ये कुछ साल दो से इस तरह की फेक खबरें चलती हैं। अब मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उनके हवाले से स्टेटमेंट आ रही है कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब, अव्वल तो ये खबर गलत है, दूसरा ये जो लोग कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के पास बड़ी गाड़ी है, ये सब कुछ है, 300 एकड़ तो ज़मीन है मौलाना तारिक जमील साहब के पास जो कि उन्हें इनहेरिटेंस में मिली। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं बनाया भाई, लेकिन आपको जो इनहेरिटेंस में मिल रही है, जद्दी पुश्ती आपको आ रही है, अब क्या मतलब उसे आग लगा दें वो। और ये 300 एकड़ जो है ये आप अंदाज़ा करें, ये फैसलाबाद सरगोदा, ये उस साइड पे जो 300 एकड़ है ये अरबों रुपए की तो सिर्फ ये ज़रई ज़मीन है। और इस सब के अंदर ये प्रोपेगेंडा भी इन्हें उल्टा गले पड़ा है। और मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से जो लोग कहते हैं कि जी सादगी का दर्स देते हैं, भाई उन्हें जो पैसा, मालदार सहाबी भी थे हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमने देखा, और जाहिर बात है अल्लाह ताला की ये एक नेमत है, और नेमत जो है वो जिसे भी मिलती है, क्योंकि हमारी एक आदत वैसे भी है कि हम ये समझते हैं कि जो मुल्ला है ना या फिर जो मस्जिद का इमाम है वो गरीब हो, वो हमसे खाने का इंतज़ार कर रहा हो, या उसे चंद हज़ार 20-25 हज़ार रुपया दे दिया जाए और वो हमारे पूरे मोहल्ले के मरहूने मिन्नत रहे। इस तरह की चीज़ें शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम ये चीज़ सोच ही नहीं सकते। तो मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ये चीज़ जो है, और ये प्रोपेगेंडा भी उल्टा गले पड़ा है, और उनके बेटे ने भी इसके हवाले से वजाहत जारी की है। मैं ये वीडियो देख रहा था और ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड लाना ज़रूरी थी, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है पाकिस्तान के, एक मुबल्लिग हैं, एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पर, पूरी दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ पर
वो ज़ुबान जिसमें वो खिताब करते हैं वो समझी जाती है। और बिलखुसूस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते मौलाना तारिक जमील साहब की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है और कितने लोग दीन की तरफ आए हैं, दीन की जानिब आए हैं, कितनी मौलाना साहब ने तबलीग की है। ये सारी उनकी वो हैं खिदमात हैं दीन के लिए जिन्हें हम भुला नहीं सकते। और इस तरह का गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा एक ऐसी कदावर शख्सियत के खिलाफ करके ये आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। ये वापस आप पे गिरेगा, आसमान को उससे कुछ नहीं होगा। ये चीज़ इन्हें समझ नहीं आती। नून लीग के सेनेटर्स जब इस गंद के अंदर आ जाएं और घटिया और गलीज प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाएं तो आप समझ जाएं कि वैसी वो बात है ना कि इन्होंने फिर सुलह कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त आपको मैंने जिस तरह बताया कि कुछ फौजी तर्जुमान है ना और नाम निहाद तर्जुमान है। अब उनमें से एक मुनीफ फारूक साहब भी हैं और ऑब्वियसली उनके अपने तगड़े सोर्सेज हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, और वो ये भी बताते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट में इमरान खान साहब के हवाले से नफरत मौजूद है। इमरान खान साहब के लिए एस्टैब्लिशमेंट में कोई स्पेस नहीं। इवन यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मौजूदा मिलिट्री की जो लीडरशिप है अगर ये तब्दील भी हो गई और इसके बाद जो अगली पौध है, मतलब आपको पता होता है ना कि अगली कमांड जो है वो इन 4-5 बंदों में से मिलेगी, तो उन्होंने यहाँ तक क्लेम कर दिया अगली कमांड के हवाले से कि उनमें भी यही सोच पाई जाती है कि इमरान खान जो है उसने रियासत को नुकसान पहुंचाया, इमरान खान ने फौज को नुकसान पहुंचाया, मतलब इस तरह की चीज़ें। यानी वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने इमरान खान के हवाले से जो फैसला किया हुआ है कि कोई स्पेस नहीं देनी नहीं देनी नहीं देनी, अब उस सब के अंदर अब मुनीफ फारूक साहब ने आज जो बात की मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब सी है। और इस तरह की बातें जो हैं ये क्या ये उस जानिब इशारा है कि आप चूंकि एक ऐसे मौके के ऊपर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को तो पहले ही जस्टिस याहिया अफरीदी और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन की तर्ज पर आपने कंट्रोल कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो अब जो बन के रह गई है वो हम सब जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इस सारी सिचुएशन में, इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जो अब इन्होंने बात की है ये उससे आगे बढ़े हैं और अब ये कहते हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। खैर, इमरान खान साहब भी किसी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, ये भी मैं आपको खबर दे दूं। लेकिन चले हम मुनीफ फारूक साहब की खबर पे आते हैं, बल्कि उससे पहले उनका थंबनेल कि बंदोबस्त मुकम्मल, इमरान खान 2030 तक जेल में, यानी कि बंदोबस्त कर लिया गया। अगले इलेक्शन से के बाद तक भी इमरान खान साहब जो है वो जेल में है और मतलब इन्होंने यहाँ तक कह दिया। और फिर सारी बातें जी कि अली मीन गंडापुर की वजारत आला से छुट्टी के ऊपर भी इन्होंने बात की, लेकिन दैट डज नॉट रियली मैटर, वो इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है उनसे एस्टैब्लिशमेंट किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं उनके लिए तैयार नहीं है। इस वक्त इमरान खान की पोजीशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी हो गई है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो अदालती कत्ल भी कर दिया गया था। मतलब अब ये क्या बात कर रहे हैं, ये कितनी ख़तरनाक और कितनी अलार्मिंग बात है कि आप इमरान खान साहब का मवाजना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ करके चलें ठीक है आप लीडरशिप में करें, किसी और चीज़ में करें, साथ आप उसी जुमले के अंदर ये बात कर रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो अदालती कत्ल भी हो गया था, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्हें तो अदालत से सजाए मौत भी दे दी गई थी। अब आप किस तरफ को हिंट कर रहे हैं? अगर हम आपके पुराने बयान देखें तो आप ये भी बताते हैं कि फैज़ हमीद वाला केस जो है वो सिक्का बंद केस है और उस केस के अंदर इमरान खान साहब जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व पाए जाएंगे और इमरान खान साहब को भी उस केस के अंदर सजा होगी और फौज के अंदर बगावत करवाना और आर्टिकल 6 जो है उसका इतलाक करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सारी बातें जो की जा रही हैं और ये सारे का सारा जो ओवरऑल सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, आखिर क्या ये डर और खौफ बनाने के लिए है या फिर हम इसे सीरियसली लें? लेकिन इस तरह की बातों को सीरियसली क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि देखें इनसे कोई बईद नहीं है, इस सिस्टम से, इस निज़ाम से कोई अच्छे की उम्मीद खास रखना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इंपॉर्टेंट है, मौजूदा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड बहुत से लोग हैं और वो मसलहत का शिकार है। इमरान खान साहब के अहकामात पर मनोवन अमल भी नहीं होता। ये सब कुछ कौन करवा सकता है? कारकुन। जैसे ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जा रहे थे, 14 बंदों के नाम दे के डिकार मार रहे थे माइनस इमरान पे, कारकुन ने पहरा दिया और एक रात में गेम चेंजर डेवलपमेंट्स हुई और फिर ऑब्वियसली महमूद खान चकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने भी स्टैंड लिया और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो एक डिफरेंट डगर पे चली और इमरान खान साहब ने फिर उस फैसले की तायीद की, तौसीक की और शाबाश दी कि ये अच्छा फैसला था। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कारकुन जो है उससे अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया कि अदालतों से उम्मीद नहीं है, अब हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप इस सब के ऊपर क्या करती है। लेकिन मामलात की संगीनी के लिए मैंने मुनीफ फारूक साहब का ये क्लेम जो है आपके सामने रखा कि वो अब ये बातें भी करना शुरू हो चुकी हैं और इन बातों का आगाज कर दिया गया कि जी इमरान खान की हालत तो भुट्टो जैसी हो गई है और भुट्टो का तो अदालती कत्ल भी हो गया था। मतलब आप कहते हैं कि अल्लाह ना करे खाकम बदहन, आप शायद उस तरफ को इशारा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा देखें, दिस इज 21st सेंचुरी और ये डिजिटल मीडिया का दौर है, तो चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है जितनी इस निज़ाम को लगती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।